वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं ज्योग्राफिकल कंडीशन की स्थिति को देखते हुए भारत से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि नदियों से संबंधित है। और तमाम क्वेश्चन जो हैं ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं जनरली, क्योंकि पता है कि आप भारत में जो जल का प्रवाह क्षेत्र है वो नदियों से मिल के बना है, और जो नदी तंत्र है हमारे यहाँ वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है। तो हमें नदियों के इस योगदान को ज़रूर जानना चाहिए भारत के दृष्टिकोण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में टी सांगपो कहते हैं। थार मरुस्थल से निकलने वाली या बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? थार मरुस्थल से निकलने वाली और बहने वाली एकमात्र नदी का नाम है लूनी। बैतरणी नदी किस राज्य से निकलती है? तो बैतरणी का उल्लेख उड़ीसा में मिलता है और ये नदी वहीं पे बहती है। हिमालय की नदियों में प्रायः किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली दृष्टिगत होती है? तो ये जो है वृक्षाकार या पदबाकार प्रणाली का उल्लेख मिलता है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी गंगोत्री के पूर्व से निकलती है। दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी गोदावरी है। दक्षिण की गंगा के नाम से काफ़ी फेमस है गोदावरी। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी चंद्रप्रभा के नाम से जानी जाती है। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो वो है गंगा। गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। जलप्रपातों की अधिकता वाली नदियाँ कहाँ स्थित हैं? जलप्रपातों की अधिकता वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत में स्थित हैं। मानसरोवर के निकट स्थित राकस झील से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो वो नदी का नाम है सतलुज। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? तो वो वेरीनाग के नाम से जाना जाता है। दिहांग या लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदी है? दिहांग या लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ मुख्यतः किस प्रकार की नदियाँ कहलाती हैं? हिमालय क्षेत्र की नदियाँ मुख्यतः पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। आइए, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और सरसरी तौर पे हमें जल्दी जल्दी में जान लेना चाहिए। तो उन क्वेश्चन का फिर से मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। झेलम नदी का मुहाना वुल्लर झील में है। झेलम नदी का मुहाना वुल्लर झील में। गंगोत्री हिमनद केदारनाथ चोटी के उत्तर में 66,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह क्या नाम से जाना जाता है? तो गोमुख। गोमुख। ब्यास नदी का संस्कृत भाषा में क्या नाम है, या ब्यास नदी को पौराणिक ग्रंथों में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता है। भारत की दो प्रमुख नदी कौन सी है जो पड़ोसी देशों में भी बहती है? तो भारत की दो प्रमुख नदी जो पड़ोसी देशों में भी बहती है, एक है सिंधु और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। सिंधु जो कि पाकिस्तान में भी बहती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो बांग्लादेश में भी बहती है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम कावेरी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है। वो कौन से जलप्रपात का नाम क्या है? जोग प्रपात। जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। कैमूर श्रेणी में स्थित तमाशा कुंड नामक जलाशय से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? तो दक्षिणी टोंस या तामसा नदी इसको जाना जाता है। दक्षिणी टोंस या तामसा। पेरियार, पूर्णामी तथा शरावती नदियों को प्रवाह किस दिशा में है? पेरियार, पूर्णामी तथा शरावती नदियों की प्रवाह दिशा क्या है?
तो पश्चिमी घाट में से पश्चिम अरब महासागर की ओर ये नदियां बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों की प्रवाह दिशा क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम नदियों का प्रवाह दिशा पश्चिम घाट से पूर्व की ओर है। सिंधु नदी किस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? सिंधु नदी किस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो वो स्थान का नाम है नंगा पर्वत के निकट से ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो देखा आपने कि ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो नदियों पे बेस्ड है, और ये नदियां ही भारत से के जल प्रवाह को देखती हैं और लगातार सालों भर पानी का प्रवाह होते रहता है। तो मित्रों, ज्योग्राफिकल कंडीशन से आप इनको ज़रूर देखिएगा। इन महत्वपूर्ण नदियों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने अभी किया और उसका आंसर भी बताया, तो आप इसको अपने माइंड में याद कर लें, ध्यान रखें। और VVI क्वेश्चन ये हैं जो कि आमतौर पे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तब तक इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। बस, थैंक यू।